कि हमारा एजेंडा विकास का, विकसित भारत 2047 का। लेकिन इतना तय कि इस बार जो जवाब दिया जाएगा वो उरी और जो बालाकोट में हुआ था उससे बड़ा जवाब दिया जाएगा। पर सर सवाल ये कि इस बार जो बयान पाकिस्तान से सामने निकल कर आए वो तो सीधे सीधे वहां के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर वो जिस तरीके की जबान बोल रहे थे उसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश बचती नहीं है। मतलब सीधे सीधे सेना प्रमुख आकर खुलकर जिस तरीके का जहर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बोली उन्होंने कही है वो तो दुनिया ने देखी है। तो फिर वो पाकिस्तानी आर्मी को और वो आईएसआई जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की, उसको वो माकूल जवाब, वो मुंहतोड़ जवाब क्या होगा? देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जनरल मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब लड़ाई की बात करते हैं, आप बेशक ना चाहे लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, बट क्या सर्टेन है कि पाकिस्तान जो जनरल मुनीर है, जो अपनी सोच रखता है, क्या वो अपना लड़ाई छेड़ेगा? बिकॉज देखिए, जो सिग्नल आ रहे हैं पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान आर्मी को बुरी तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में उसकी रेपुटेशन, इमेज, और आप जानते हैं जब इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में तो एक कोर कमांडर के घर को कैसे डिस्ट्रॉय और उसको रैंसैक किया गया था लोकल पॉपुलेशन से। तो पाकिस्तान की फौज की जो छवि है आज पाकिस्तान में वो नहीं थी जो पहले थी। तो अब मैं देख रहा हूं, जो उसको मेरी असेसमेंट है कि इसके बाद जनरल मुनीर ने क्या किया है कि उसने पाकिस्तान आर्मी को फिर से रेलेवेंट कर दिया है, और जो वॉइसेस आ रही है पाकिस्तान से अभी, वो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करती दिखाई दे रही। तो इसीलिए मैं जो पैनलिस्ट ने बोला है, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स उतना ही होगा, कैलिब्रेटेड होगा कि उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं। आज की डेट में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि 42 टेररिस्ट कैंप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली पीओके में। बट मेजर क्वेश्चन मेरा ये है कि आज की डेट में वो 42 टेररिस्ट कैंप में क्या टेररिस्ट हैं? क्योंकि उनको भी टाइम मिल गया है वहां से अपनी ऑल्टरनेट लोकेशन पे जाने का, और हमारे पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस आएगी उसके बेसिस के ऊपर अटैक होगा। आप देखेंगे कि ये जो अटैक होगा भारत का, ये कोई ऐसा नहीं होगा, इट विल बी इंटेलिजेंस बेस्ड, जहां पे आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि वहां पे टेररिस्ट इकट्ठा है या कोई ऐसी जगह है जिसको आप स्ट्राइक करना चाहते हैं। खास तौर पे एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, ये जो मूसा पकड़ा गया है ये पाकिस्तान के एसएसजी का हिस्सा था। सही। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान के एसएसजी के हेडक्वार्टर पे भी स्ट्राइक एक मिसाइल हो सकती है, क्योंकि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि टेररिस्ट को लेकिन सर अगर एसएसजी पर एयर स्ट्राइक, तो फिर तो कर्नल दानवीर जिस बात को अशोक कुमार जी कह रहे थे कि साहब ऐसा नहीं चाहेगा भारत की एस्केलेट हो, क्योंकि हमारा विजन 2047 विकसित भारत का है, तो फिर वहां से तो फिर वो एस्केलेशन, और फिर तो आप रोक नहीं पाएंगे ना। मतलब फिर तो सीधा युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच। बिल्कुल। मैं इसको, आपके सवाल को मैं इस तरीके से, जो पहले जो डिस्कशन हुआ उसमें से भी पॉइंट लेता हूँ। सबसे पहली बात, पीओके का आपने सवाल पूछा, सब लोग पूछ रहे हैं, चारों तरफ ये बात हो रही है कि क्या पीओके लेंगे। तो आपको शायद याद हो कि राजनाथ सिंह से ये सवाल कुछ महीने पहले पूछा गया था, और उन्होंने कहा था कि हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हम पीओके लेंगे तो हमारे बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज़ होगी, और जो हमारा जो एम है उससे हम हट जाएंगे। सो इसलिए वो हम नहीं, पीओके के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम बड़े बिल्कुल टारगेट्स, स्पेसिफिक टारगेट्स जो जैसे जनरल कोचर कह रहे हैं उसमें जाएंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है कि सीसीएस मीटिंग के अंदर दो बहुत अहम मंत्री जो है जिन्होंने भाग लिया है, वो है एक हेल्थ मिनिस्टर और एक आपके गडकरी साहब। ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं, ये सीसीएस की बैठक में मौजूद थे। मैंने जो अभी नहीं, आपके इसमें भी पढ़ा था मैंने, और अभी गूगल पे भी चेक किया है कि इसमें जेपी नड्डा भी शामिल थे और गडकरी भी शामिल थे। आई डोंट नो, आपके भी प्लेट चली थी उसमें? नहीं, एक्चुअली वो तो क्योंकि बैक टू बैक सारी बैठकें है ना, तो तमाम केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं वहां पर। तो अगर लेकिन जो मैंने अभी जो न्यूज़ पढ़ी है नेट पर, आई मे बी रॉन्ग, आप चेक कर लें इसको, बट बेस्ड ऑन द नेट पे जो न्यूज़ है उस पर यह है कि जेपी नड्डा, आपका इन्फ्रेंस क्या है? हाँ, मेरा इन्फ्रेंस ये है कि एक मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करता है और एक मिनिस्टर हेल्थ से, यानी कि हॉस्पिटल से डील करता है। तो ये दो चीज़ें संकेत देती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हम
एक्शन करने वाले हैं, जिसके अंदर रिटेलिएशन भी आएगा। और आगे कहना नहीं चाहिए, तो ये दो जो मिनिस्टर हैं ये कुछ अलग चीज प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इंतजार इस बात का है कि आखिर किस तरीके से वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि जवाब तो दिया जाएगा और वो भी अब तक का सबसे कठोर जवाब, कठोर सजा पाकिस्तान को मिलेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।